से ठाकर जाति पासियों की जो पड़ती सब पे भारी हो भैया, पड़ती सब पे भारी हो भैया, पड़ती सब पे भारी कि सबसे ठाकर जाति पासियों की जहाँ सदा रहे सरकारी। इस तरीके से हमारे राजा महाराजाओं का बखान किया जाता है। आगे सुनिएगा। बाजी जब तलवार उठावे, दुश्मन डर से पीठ दिखावे। जब गाजर की लड़ाई हुई थी, गाजर का युद्ध, जिसमें हमारे महाराजा बिजली पासी जी के हुए थे, उसमें जो उधर थे, जब महाराजा सादत पासी को पता चला था कि बिजली पासी जी वीर गति को प्राप्त हुए, तो जब सादत पासी जी वहां पर गए थे युद्ध में लड़ने के लिए, तब वहां पर जो आल्हा उदल का, आप लोग आल्हा उदल का नाम बहुत सुने होंगे, वो लोग भी सादत पासी के डर से मैदान छोड़ दिए थे। ऐसे थे हमारे राजा महाराजा। और अभी जो हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी जी, जो सैयद सालार मसूद गाजी, जिसकी 1.5 लाख सेना को उन्होंने काट के फेंक दिया था, ऐसे उनका बखान किया जाता है। तो क्या है, शब्द सुनिएगा। पासी जब तलवार उठावे, दुश्मन डर से पीठ दिखावे। पासी जब तलवार उठावे, दुश्मन डर से पीठ दिखावे। महाराजा सुहेलदेव पासी गाजी को मार गिराए, और सबसे ठाकर जाति पासियों की जहां सदा रहे सरदारी। अभी देखिए, आज के समय में भी आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी जो चौकीदार होते हैं, चौकीदार ज्यादातर पासी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चौकीदारी वही कर सकता है जो निडर हो, जिसके अंदर डर ना हो, जो हिम्मत वाला हो, जिसके अंदर लड़ने की क्षमता हो, वही चौकीदारी भी कर सकता है। तो यही गीत है, यही बंदियां है। और एक आंदोलन के जनक क्रांतिकारी मदारी पासी जी, जिनके नाम से हमारा हरदोई में संगठन चलता है, निःशुल्क बच्चों की कोचिंग चलती है, जिसके संस्थापक प्रोफेसर राकेश शर्मा सर हैं। तो एक आंदोलन उन्होंने चलाया था पूरी अवध प्रांत की धरती पे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि कौन सी बिरादरी, कौन क्या। लोग बोलते हैं कि हमसे कई लोग ऐसा बोले हैं कि आप सिर्फ एक जाति के लिए ही काम कर रहे हैं। हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पुरखों को, यानी कि जो हमारे राजा महाराजा को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो हमारे भारत देश में, हमारे भारत के कुछ ऐसे चोर इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने हमारे पासी समाज के इतिहास को लोगों के सामने नहीं रखा। इसलिए हम उस इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपने इतिहास को, और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पासी समाज जो कभी राजा महाराजाओं की तरह एक शान की जिंदगी जीता था, और आज वो इस हालत में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ, तो हम क्यों ना उसको सबकी बराबरी में लाने का काम करें। जिस तरीके से अन्य समाज के लोग हैं, उस तरीके से हमारे पासी समाज के भी लोग आगे आए। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो संगीत का क्षेत्र, मतलब यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तो सभी जो भी ज्ञान है, सार्थक ज्ञान है, हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आखिर पीछे क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग जराए में झेले हैं और हम लोगों को स्वतंत्रता देर से मिली। जब सबको जब आजादी मिल गई थी 1947 में, लेकिन हमारे पासियों को 1952 में आजादी मिली। हम लोग सोचने की बात है, जो हमारे भारत देश का जो संविधान है, उसमें हमारे पासियों को आजादी नहीं थी। अगर बापू मसूरियादीन पासी जी न होते तो शायद हम लोग आज भी जराए में झेलते। बाबू मसूरियादीन पासी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उस समय थे, उनके वो मित्र थे। तब उन्होंने कहा कि अगर पासियों को स्वतंत्रता नहीं मिली संविधान में, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, अपना आत्मदाह कर लूंगा। उनके ये शब्द थे। तब जाके ये स्वतंत्रता मिली पासियों को। और इसके साथ भी अन्य कई जातियां थी, उपजातियां थी, उनपे भी जराए में लगा हुआ था। तो मदारी पासी जी की बात चल रही थी। मदारी पासी जी एक आंदोलन चलाए। किस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन इकट्ठा सबको एकत्रित किया था, फिर अंग्रेजों से लोहा लिया था। क्या शब्द है, सुनिएगा। वीर मदारी गजब सूरमा,
खासी मदारी गजब सूरमा, तीर धनुष ले उतरे रणमा। यानी कि जब उस समय तीर कमान का ज्यादा चलन था तो वो घोड़े से चलते थे। वीर मदारी गजब सूरमा, तीर धनुष ले उतरे रणमा। एका आंदोलन वो चलाए, उनका नाम अमर जगत मां। उनका जो नाम है जननायक मदारी पासी जी का, चंद इतिहास में लाइनें एक दो लाइनें में उनका बखान मिलता है, जबकि उनका बखान उनके एक पुस्तक कम पड़ जाएगी। उन्होंने ये काम किया हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत देश के लिए। ऐसे वो महान क्रांतिकारी, एक शूरवीर क्रांतिकारी थे कि सबसे भागड़ जाति पासियों की जहाँ सदा रहे सरदारी। सबसे भागड़ जाति पासियों की वो पड़ती सब पे भारी। तो हमने सोचा कुछ आप लोगों के सामने कुछ ऐसा गाएं जो बिना संगीत के भी आप लोगों को